कृष्ण जी युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन की बढ़ाई करते हुए कहते हैं कि तुम परम ज्ञानी महापुरुषों के कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर कुलीनों का सा व्यवहार क्यों दिखाते हो? युद्ध हुआ तो कुल का नाश होगा, अतः संधि कर लो, अपनी कीर्ति का नाश कर कुलघाती न बनो। तुमने जन्म से ही कुंती के पुत्रों के साथ शट्टापूर्ण व्यवहार किया है, परंतु वे कभी कुपित नहीं हुए, क्योंकि पांडव धर्मात्मा है। राजन, जो सद्व्यवहार करने वाले सत्पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार करता है, वह कुल्हाड़ी से जंगल की भांति उस दुर्व्यवहार से अपने आप को ही काटता है। पांडवों के साथ पराक्रम प्रकट करने में भी सर्वथा असमर्थ है। तुम्हारे सहित ये समस्त भूपाल भी युद्ध में क्रुद्ध हुए। भीमसेन के मुख की और आंख उठाकर देख सकने में भी असमर्थ है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य ये सब मिलकर भी अर्जुन का सामना करने में असमर्थ है। संपूर्ण देवता और असुर भी युद्ध में अर्जुन को जीत नहीं सकते। वे समस्त मनुष्य और गंधर्वों द्वारा भी अजेय हैं, अतः युद्ध का विचार त्याग दो। दुर्योधन, अपने इन पुत्रों, भाइयों, कुटुंबीजनों तथा सगे संबंधियों की ओर तो देखो, यह श्रेष्ठ भारतवंशी तुम्हारे कारण नष्ट न हो। कौरव कुल बचा रहे, इस कुल का पराभव न हो, और तुम भी अपने कीर्ति को नष्ट करके कुलघाती न कहलाओ। महारथी पांडव तुम्हें ही युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे और तुम्हारे पिता राजा धृतराष्ट्र को महाराज के पद पर बनाए रखेंगे। अपने घर में आने के लिए उद्धत राज्य लक्ष्मी का तिरस्कार मत करो। कुंती के पुत्रों को आधी राज्य लक्ष्मी अर्थात आधा राज्य देकर स्वयं विशाल संपत्ति का उपभोग करो। पांडवों के साथ संधि करने तथा अपने हितौषी की बातें मानकर मित्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए तुम चिरकाल तक कल्याण के भागी बने रहोगे। भीष्म, विदुर और द्रोण सबने दुर्योधन को समझाया, परंतु उसने एक न सुनी और कहा, पांडवों ने जो कष्ट झेले उसमें मेरा क्या दोष है? कीदर भभकियों से भयभीत हो मैं राज्य नहीं लौटा सकता, आधे राज्य की बात ही क्या। हे केशव, जितनी भूमि एक सुई की नोक से छिद सकती है, मैं पांडव को उतनी भूमि देने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। जब कृष्ण जी ने देखा कि नरमी से काम नहीं निकलता, तो उन्होंने कड़क कर कहा कि दुर्योधन, तुझे रणभूमि में वीर सैया प्राप्त होगी, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तू मंत्रियों सहित धैर्य धारण कर शीघ्र ही महान नरसंहार होने वाला है। मूर्ख, तू जो यह मानता है कि मैंने पांडवों के प्रति कोई अपराध नहीं किया है, तो इस संबंध में मैं सब बातें बताता हूँ। भोपालो, आप लोग भी ध्यान देकर सुने। हे भारत महात्मा, पांडवों की बढ़ती हुई समृद्धि से संतप्त होकर तूने ही शकुनी के साथ यह कुमंत्रणा की थी कि पांडवों के साथ जुआ खेला जाए, और तेरे सिवा कौन ऐसा नीच होगा जो अपने बड़े भाई की पत्नी को सभा में लाकर उसके साथ वैसा अभद्र व्यवहार करेगा, जैसा कि तूने द्रौपदी के प्रति स्पष्ट रूप से न कहने योग्य बातें कहकर किया था। तूने वर्णावत नगर में बाल्यावस्था में पांडवों को उनकी माता सहित जला डालने का भारी प्रयत्न किया था, परंतु तेरा वह उद्देश्य सफल न हो सका। तूने भीम को विष देकर, तब से कटवा कर तथा बंधे हुए हाथ पैरों सहित ही जल में डूबा कर पांडव को नष्ट करने का प्रयत्न किया था, परंतु तेरा यह भी प्रयास सफल न हो सका। जब युद्ध भूमि में धराशायी होकर तो ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाएगा। माता पिता भीष्म, द्रोण और विदुर सबने तुझे बार बार कहा कि तू संधि कर ले, शांत हो, परंतु भोपाल तू शांत होने का नाम ही नहीं लेता। राजन, शांति स्थापित होने पर तेरा और युधिष्ठिर दोनों का ही महान लाभ है, परंतु तुझे यह प्रस्ताव अच्छा ही नहीं लगता। इसे बुद्धि की मनता के सिवा और क्या कहा जा सकता है। अंत में श्री कृष्ण जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आप दुर्योधन को बंदी बनाकर पांडवों से संधि कर ले। क्षत्रिय शिरोमणि, ऐसा न हो कि आपके कारण समस्त क्षत्रियों का विनाश हो जाए। अब दुर्योधन और दुशासन ने कृष्ण को कैद करने की मंत्रणा की, परंतु भांडा फूट गया। धृतराष्ट्र और विदुर ने उसे बहुत लताड़ा और फटकारा। श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं चाहूं तो अभी इसे बांधकर पांडवों के हवाले कर दो, परंतु मैं दूत हूँ, अधर्म नहीं करूंगा। ये कहकर श्री कृष्ण जी सभा से चल दिए।